अपने विधानसभा में लड़ने वाले पदाधिकारी हैं या अन्य जो भी हैं जो हमारे पार्टी से या एनडीए के माध्यम से जो हमें टिकटें महत्वपूर्ण ठीक है। कैसे देखो दिग्गज तो देखो बहुत से लोग होते हैं और फिर क्या कहते हैं रणनीति तो इस तरह की होती है ना कि स्वच्छ को लेके होती है, रोड को लेके होती है, पानी को लेके होती है, हर जनशक्ति के अंदर अकेले अपने दम पे लड़ेंगे। अगर अपने दम पे लड़ेंगे तो सभी 70 विधानसभा सीट पे हमारी तैयारी होगी। अगर हम गठबंधन में लड़ेंगे तो हम 72 की सीट पे प्रदर्शन करेंगे, उस सीट की हम मांग करेंगे गठबंधन से। समस्या को लेके होती है तो जय भीम जय भारत जय संविधान तीसरी आजादी यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ में सुभाष बिहारी जी और ठाकुर अमित पाल सिंह राजस्थान और हरियाणा प्रदेश से दिल्ली प्रभारी ठाकुर अमित पाल सिंह जी, साथ में सुभाष बिहारी जी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जनशक्ति मजदूर जनसभा। सर बताएंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं ठाकुर अमित पाल सिंह जी? देखिए, आज ठाकुर अमित पाल जी के साथ कई विषय पर चर्चा करते हुए अभी जो हम लोग विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं उसमें ठाकुर अमित पाल सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग विधानसभा दिल्ली और हरियाणा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राजस्थान में जो उपचुनाव है कुछ सीट पे उसकी भी तैयारी में हम लोग लगे हैं और ठाकुर अमित पाल सिंह जी और हमारे दलवीर सिंह जी के नेतृत्व में हम हरियाणा और दिल्ली में मजबूती से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उसमें सभी विषय पर चर्चा करते हुए चूँकि प्रभारी ठाकुर अमित पाल सिंह जी हैं, दलवीर सिंह जी हैं, हमने इनको जिम्मेवारी दी है कि किस किस विधानसभा पे हम मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं और उस विधानसभा पे हमारे उम्मीदवार कौन होंगे, उस उम्मीदवार को चिन्हित करने की जिम्मेवारी हमने ठाकुर अमित पाल सिंह जी को दिया है। और जिस विधानसभा में हम चुनाव लड़ेंगे उस विधानसभा का भी चिन्हित करने की जिम्मेवारी हमने ठाकुर अमित पाल सिंह जी को और दलवीर सिंह जी को दिया है। अब ये दोनों साथी बैठ करके आपस में तय करेंगे और अपने जो भी उम्मीदवार होंगे, उम्मीदवार हमारे पास कई हैं, एक एक विधानसभा में दो दो तीन तीन उम्मीदवार भी हैं, उसमें बेहतर प्रदर्शन कौन कर सकता है, पार्टी के हित में और जनहित में कौन बेहतर कैंडिडेट हमारा उम्मीदवार होगा, उसको तय करने की जिम्मेवारी हमने आज इन लोगों को दिया है। और मुझे उम्मीद है कि ठाकुर अमित पाल सिंह जी और दलवीर सिंह जी आपस में सहमति बनाते हुए दिल्ली के अधिकांश विधानसभा पर अपने उम्मीदवार को चिन्हित करेंगे, उस विधानसभा को चिन्हित करेंगे जहां से हम चुनाव बेहतर लड़ सकते हैं, जहां हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ये तैयारी हमारी दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्र में होगी। आने वाले समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यह तय करेंगे कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या अकेले अपने दम पे लड़ेंगे। अगर अपने दम पे लड़ेंगे तो सभी 70 विधानसभा सीट पे हमारी तैयारी होगी। अगर हम गठबंधन में लड़ेंगे तो हम 72 की सीट पे प्रदर्शन करेंगे, उस सीट की हम मांग करेंगे गठबंधन से। और अगर सम्मानजनक सीट हमें नहीं मिला उस स्थिति में हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जब हम तक ताकत नहीं दिखाएंगे तब तक मुझे कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। हमारा वर्कर, हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता दिल्ली के सभी 70 विधानसभा में है और हम लोग अपने पार्टी की नीति और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो हमारा सिद्धांत है, जो इनका आदर्श है, उसको लेकर के जन जन के बीच में जाएंगे। अलग अलग विधानसभा में हमारी नुक्कड़ बैठक, जनसभा और समय समय पर किसी मुद्दे को लेकर के
समस्याओं को लेकर के, समस्याओं से कैसे निजात दिलाएं, किस अधिकारी का घेराव करें, धरना प्रदर्शन जो भी होगा वो सभी चीज़ करते हुए जनहित में हम लोग काम करेंगे। और ठाकुर अमित पाल सिंह जी के नेतृत्व में और दलवीर सिंह जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम होगा। अब आगे की रणनीति जो हमारा है वो हमारे ठाकुर अमित पाल सिंह जी बताएंगे। नमस्कार आप सभी का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति पारस जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनशक्ति मजदूर सभा पंडित सुभाष बिहारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो हमें दी है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान का प्रभारी नियुक्त करके, और हरियाणा में या राजस्थान में विधानसभा के जो इलेक्शन है दिल्ली के अंदर, अपने अधिक से अधिक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में एवं राजस्थान व दिल्ली में जितने भी हमारे इलेक्शन में क्या कहते हैं अपने विधानसभा के हैं, उसमें विधानसभा के अंदर जितने भी हमारे अपने विधानसभा में लड़ने वाले पदाधिकारी हैं या अन्य जो भी हैं जो हमारे पार्टी से या एनडीए के माध्यम से जो हमें टिकटें जी महत्वपूर्ण मिलती है, तो उस पर हम भरपूर सहयोग के साथ में चुनाव लड़ेंगे। जी सर, क्या रणनीति रहेगी? विधानसभा चुनाव कैसे जीत पाएंगे और कैसे जगह बनाएंगे? क्योंकि आपके अगेंस्ट भी बहुत सारे दिग्गज नेता अपनी अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, जो लगभग बहुत बड़े बड़े पूंजीपति हैं। ठीक है, कैसे? नहीं तो देखो, दिग्गज तो देखो बहुत से लोग होते हैं, और फिर क्या कहते हैं रणनीति तो इस तरह की होती है ना कि स्वच्छ को लेके होती है, रोड को लेके होती है, पानी को लेके होती है, हर जन शक्ति के अंदर समस्या को लेके होती है। जी। तो बताओ। और हम लोग ये पहले भी हमने तय कर दिया है कि हमारी पार्टी अपने सिद्धांत को लेकर के लोगों के बीच में जाएगी। हमने पहले जो लोगों के हित में, जनहित में कार्य किया है, उस कार्य के बारे में भी लोगों को मालूम है और हम लोगों को अवगत भी कराएंगे। साथ ही हमारे नेता का जो आदर्श है, हमारी पार्टी का जो सिद्धांत है, हमेशा चुनाव मैदान में बहुत होते हैं, और जब तक चुनाव मैदान में बहुत नहीं होंगे तब तक चुनाव लड़ने का भी आनंद नहीं आएगा। चुनाव हमेशा विचारों की लड़ाई होती है, सिद्धांत की लड़ाई होती है, जनहित में जिन्होंने संघर्ष किया है उसके बलबूते पर लड़ाई होती है। तो निश्चित रूप से हम लोग मजबूत हैं, संकल्पित होकर के जनहित में कार्य किया है, आगे भी करेंगे। काम अनेक, इरादा अनेक। काम किया है, काम करेंगे, झूठा वादा नहीं करेंगे। इस सिद्धांत के साथ लोगों के बीच में जाएंगे। हम लोग लोगों के बीच में काम करने वाले लोग हैं, चेहरे से लोग जानते हैं, हमारे कार्य से लोग जानते हैं। हम लोग बहरूपिया या झूठे लोग नहीं हैं। पार्टी अनेक अलग अलग पार्टी से दिल्ली की जनता थकी हुई और ठकी हुई महसूस कर रही है। उस जनता को विश्वास दिलाते हुए, और जनता का विश्वास है, आज तक जनता के बीच में हम लोगों ने काम किया है, अपने लिए वोट नहीं मांगा है। और वोट अगर मांगने के लिए जनता के बीच में जाएंगे तो जनहित के लिए संघर्ष करने के लिए जाएंगे, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए जाएंगे। जनता जो आज नेताओं से थका हुआ महसूस कर रहा है उससे मुक्ति दिलाने के लिए जाएंगे, और निश्चित रूप से जिएंगे जनता के लिए, मरेंगे जनता के लिए, संघर्ष करेंगे जनता के लिए। बाकी मजदूरी जनता का देने का काम है। अगर उनको हमारा काम, हमारा विचार अच्छा लगेगा तो ज़रूर जनता हमें चुनेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत साधुवाद।